आज हो गया है जी 13वां रोज़ा और बस 13वें रोज़े की प्रिपरेशन चल रही है। रमज़ान का जब आगाज़ होता है ना फ़र्स्ट वाले जो रोज़े होते हैं ना उसमें तो बहुत अच्छे से हम एहतमाम करते हैं। मतलब एक्साइटमेंट भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मंथ ही एक्साइटमेंट होती है, लेकिन शुरू के जो इनिशियल रोज़े होते हैं ना उनमें तो हम बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। सेंटर में आके थोड़े से फिर ना खा के पकोड़े समोसे थोड़ा-सा दिल भर जाता है और फिर जो है सिंपल रोटी की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद जब लास्ट वाले रोज़े होते हैं ना, बीच में गैप देने के बाद फिर से हम कुछ फ्राई चीज़ें या कुछ इस तरह से ना कोई एहतमाम के साथ हम रोज़े लास्ट वाले भी रखते हैं। तो बस ये हमारे घर में तो ये होता है। मैं तो खुद करती हूँ कि शुरू के जो रोज़े होते हैं ना 5 से 7 रोज़े, उसमें बहुत अच्छा खासा एहतमाम करती हूँ। उसके बाद ना बीच में थोड़ा-सा गैप ले लेती हूँ, बीच में पकोड़े भी और समोसे भी थोड़ा-सा स्टॉप कर देती हूँ। हेल्दी फूड्स जो है मैं रेसिपीज़ बना लेती हूँ। और फिर जब लास्ट होता है ना तो फिर मुझे होता है कि जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं ना मैं उनको कम से कम ख़त्म कर दूँ, वो ख़त्म हो जाएँ और फिर लास्ट में ना मैं उनको लास्ट के रोज़ों में उनको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा, आज जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से मैंने ये डिस्कस करनी है ना कि आप लोग ना खाने वाली वीडियोज़ के ऊपर बहुत अजीबो-गरीब कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों का मोबाइल, आप लोगों का हाथ, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का ही है, लेकिन कम से कम मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, मेरी वीडियोज़ के नीचे नहीं, मैंने अक्सर और भी लोगों की बहुत यूट्यूबर की वीडियोज़ खाने वाली जो होती है ना, उनके नीचे अजीबो-गरीब कमेंट किए हुए होते हैं खाने से रिलेटेड, ठीक है? आप उस बंदे को कह लीजिए बहुत कुछ, नो इश्यू, लेकिन कम अज़ कम आप ना खाने वाली चीज़ों को मत बुरा-भला कहा करें। अब इतने अजीब से कमेंट कर रहे होते हैं ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के नीचे भी, औरों की वीडियोज़ के नीचे भी देखती हूँ। खाने को इतना बुरा-भला कहना, तो ये नाउज़ुबिल्लाह आप खाने की बेहुरमती कर रहे हैं, तो इस चीज़ से ना थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में ना बंदे को अवॉइड करना चाहिए, खुद को भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मैं एक अरसे से यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ, सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ। यकीन कीजिए मैंने आज तक किसी को कभी बैड कमेंट नहीं किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप छोड़ दीजिए वीडियो के नीचे, आपका लाज़िम तो नहीं है कि आप कमेंट करेंगे तो ही आप का जो आज का कोटा जो है पूरा होगा। आप वीडियो देख लेते हैं, दैट्स इट, आपको कमेंट करना लाज़िम नहीं है। तो मैं ये सिर्फ़ कहती हूँ कि इतने अजीब कमेंट। अच्छा, एक वीडियो थी जिसमें मैंने लगाई हुई थी, खाने की ही वीडियो थी। लोग उस रेसिपी को बकवास, अजीबो-गरीब तरह के जो है ना कमेंट कर रहे थे। तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मैंने कहा कि चलें रेसिपी तो एक तरफ रह जाती है, ठीक है? अब आप लोगों को नहीं पसंद फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कम से कम उसको इतने बैड कमेंट्स तो ना दें ना। आप लोगों ने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है कि आप लोग कमेंट जी लाज़मी करेंगे, हर हालत में करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। जैसे कमेंट करने के ना आपको हम या यूट्यूब डॉलर्स दे रही होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप प्लीज़ अगर आप किसी को अच्छा नहीं दे सकते ना, तो आप किसी के साथ बुरा भी मत करें। मतलब अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते, तो आप किसी की भी वीडियो के नीचे जाके ना एटलीस्ट बैड कमेंट्स ना करें। तो 13वां रोज़ा था और बन रहा था यहाँ पर रशियन सैलेड। रशियन सैलेड तो मैं इसको नहीं कहूँगी, फिर आप लोग आके कमेंट करेंगे जी ये रशियन सैलेड था। रशियन सैलेड ऐसा होता है क्रीम चाट कह लीजिए। इसमें मायोनीज़ है, 1 चम्मच चीनी है। मैं सिर्फ़ सिंपल वे से बनाती हूँ। बच्चे ना चीज़ें जो दूसरी डालती हैं ना वो निकाल देते हैं। जैसे खट्टी चीज़ होती है ना, अनार हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, वो मैं नहीं डालना पसंद करती। फिर मैं एक सिंपल तरीके से ना इस तरह से बना लेती हूँ। तो फिर जी अगर रेसिपी थोड़ी-सी इधर से उधर हो जाए ना, बहुत से बड़े-बड़े शेफ़्स जो होते हैं जिनको घर में बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता ना, कसम से वो वीडियो देख के ना उसके नीचे भी कमेंट कर रहे होते हैं कि भई इसमें ये चीज़ भी डालनी थी, इसमें ये चीज़ भी डालनी थी। तो मैं रशियन सैलेड इसको नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ़ सिंपल क्रीम चाट इसको कहूँगी। क्योंकि फिर आप लोग जो है ना बहुत अजीबो-गरीब कमेंट करते हैं कि भई आपको तो कुछ बनाना ही नहीं आता, कुछ खाना ही नहीं आता। अच्छा, अब मेरी आप एक बात ध्यान से सुनिए कि जब कभी आपके घर में कुछ ख़त्म हुआ हुआ होता है और रेसिपी आपने बनानी होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो चलो ऑन कैमरा ये काम करते हैं ना, तो आप ऑफ कैमरा ज़ाहिर आप लोग जो वीडियोज़ नहीं बनाते ना, वो भी ऐसे ही कमेंट कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि उनको अच्छे से पता नहीं कुकिंग का भी हाँ, उन को पता है या नहीं, लेकिन वो ऐसे शो ऑफ करा रहे होते हैं कि वो सबसे बड़े शेफ़ हैं जी, सबसे बड़े शेफ़ हैं। मैं लोगों के कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं करती, मुझे रिप्लाई करना नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि जितना मैं उनको रिप्लाई करूँगी ना, उतने ही लोग आके ना बुरे से बुरे कमेंट करेंगे। टिकटॉक पे भी मैंने जो है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। बस ठीक है, कमेंट करना आप लोगों का काम है, रीड करना हमारा काम है। आज मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि लोग कभी-कभी खाने की वीडियोज़ को इतना अजीब और इतने अजीबो-गरीब कमेंट कर रहे होते हैं। अब ऑयल को पता नहीं कहाँ का एक आई डोंट नो, मैं कमेंट आप लोगों को स्क्रीन पे शो करवाती, लेकिन मैंने गुस्से से डिलीट कर दिया था। नाउज़ुबिल्लाह, खाने की चीज़ को वो गंदगी कह रहा था
और इतना बुरा उसने लफ्ज़ लिखा था ना कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है कि अगर आप अच्छे नहीं कमेंट कर सकते तो काइंडली आप बुरे कमेंट्स भी ना किया करें। किसी की दिल आज़ारी होती है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, खाने की चीज़ को बुरा कहा जा रहा है, ठीक है? हम वो चीज़ आप लोगों के घर में लाकर तो नहीं देते कि भई आप लोग खाएँ। चलें एनीवेज़ सब किसी का अपना-अपना हिसाब-किताब है, लगे रहिए आप भी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह लगे रहेंगे। और अच्छा इसके बाद ना ये मैं बना रही थी चना चाट थी। इसमें मैंने इमली डाली थी, दही मैंने नहीं डाली थी। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये वाली बनाऊँ, तो इमली की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर करके रखी हुई है। कभी-कभी कोई काम ऐसे होता है ना जो वक़्त से पहले कर लिए जाए ना, बाद में आपके लिए बहुत आसानी होती है। अब इमली की चटनी रमज़ान में बनाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, तो मैंने ये सारे काम आप लोगों के साथ वीडियोज़ डे बाय डे शेयर की हुई थी कि मैं ना इस तरह से अपने सारे काम पहले से कंप्लीट करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे कम से कम डिफ़िकल्टीज़ ना आएँ। तो यहाँ पर जी चाट थी तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने इफ्तारी भिजवानी थी। हालाँकि घर के लिए मैंने कुछ भी फ्राई नहीं किया था, बाहर के लोगों के लिए जो था ना मैं फिर प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने कहा चलें उनके घरों में जिनके घरों में इफ्तारी जानी है ना, तो उनके घरों में तो कम से कम इफ्तारी भेजें ना। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ चीज़ें फ्राई की थी। रात में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था जी बैंगन के पकोड़े खिला दीजिए एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि बैंगन के पकोड़े कौन खाता है और कैसे बनते हैं? हालाँकि लिटरली आई डोंट नो कि किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से खाए जाते हैं। खाने का तो मुझे नहीं पता, खाया तो ज़ाहिर है मुँह से जाता है लेकिन बनाना मुझे नहीं आते थे। उन्होंने जब मुझे कहा कि मेरा दिल है कि बैंगन के पकोड़े बनाए जाएँ, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद मैं ये 2 से 3 मैंने कहा आज मैं सिर्फ़ ट्रायल करूँगी कि किस तरह से बैंगन के पकोड़े बनते हैं। फिर मैंने रेसिपी देखी, तो इस तरह से गोलाई में उन्होंने कट किया हुआ था। तो लेकिन ये था कि जब मैंने बनाए और पूरी रेसिपी फ़ॉलो की, तो बहुत ज़बरदस्त बने। हालाँकि मैंने कभी नहीं बनाए ज़िंदगी में, अपने हाथ से कभी नहीं बनाए, बने हुए देखे हैं, लेकिन खाए भी मैंने कभी नहीं थे। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और अच्छे बने थे काफ़ी ज़्यादा। हस्बैंड ने बहुत शौक से खाए। हालाँकि मैं एक बैंगन काट के मैंने इस तरह से रखा, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया यार। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको पानी में कट करूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं बाद में ना, बाद का जो मेरा रह गया था ना, वो मैंने पानी में कट कर लिया था। अच्छा, इसको साथ में पानी में भी काला हो रहा था लेकिन फिर भी चलें थोड़ी-सी बचत हो गई थी। हालाँकि ये अब मैं कट कर रही हूँ ना, ये व्हाइट है, थोड़ी देर के बाद ये ब्लैक हो गया था। उसके बाद बस फिर मैंने ना इसकी कोटिंग रेडी कर ली थी जिसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाले थे। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मतलब अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर लीजिए। इसमें थोड़ी-सी चीज़ें डाली थी जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गई, थोड़ा-सा ज़ीरा हो गया और सूरज मिर्च का पाउडर हो गया और अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी एक थिक साइज़ का मैंने पेस्ट बना लिया बस जो उसके ऊपर ना अप्लाई हो जाए अच्छे से। मैंने इतना रनी नहीं रखा था इसको, मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा जब उसके ऊपर कोटिंग ही अच्छे से ना होगी। तो लेकिन बहुत ज़बरदस्त बने थे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा मेरी शादी को 6 साल हो गए आज से पहले तो आपने मुझे कभी नहीं कहा कि आपको पसंद है। आज फर्स्ट टाइम किसी का सुना था, उन्होंने शायद मोबाइल में देखा या किसी के मुँह से सुना कि हमने बैंगन के पकौड़े बनाए। तब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा आप मुझे पहले कह देते, मैं आपको हर साल रमज़ान से हट के भी मैं आपको खिला देती। हालाँकि 6 सालों में आज मुझे पहली दफ़ा पता चला कि जी उन्हें बैंगन के पकौड़े पसंद हैं और बहुत शौक से खाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि शादी से पहले जो है ना हमारे घर में ये बनते थे। मैंने कहा मैं 6 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने तो आपके घर में एक दफ़ा भी ये बनते हुए नहीं देखे। चलें एनीवेज़ मैंने उनको बनाकर खिला दिए और अच्छे बने थे काफ़ी, मैंने भी ट्राई किए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिनके यहाँ इफ्तारी भिजवानी थी, इफ्तारी भिजवाई। बस यही सिस्टम चल रहा है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे और सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। तो बस आज की वीडियो जी आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी कि बैड कमेंट से थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। बाकी आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आप वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।